श्रीवास्तव, आज धनतेरस का पर्व है। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले अर्थात कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं। ये त्योहार बेहद खास है, अपने आप में अनूठा है। इस पर्व का सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो खुशहाली, सुख और समृद्धि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जानते हैं। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस दिन आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी जी प्रकट हुए। धनतेरस और धन और तेरस ये शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें धन का मतलब संपत्ति है और समृद्धि। और ये मुहूर्त क्या होगा, ये इस बार का जो मुहूर्त है वो क्या है, वो आपको बता रहे हैं। 6 से 31 मिनट तक और 8 बजे से लेकर 31 मिनट तक ये मुहूर्त रहने वाला है। और इसमें आप पूजा अर्चना कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की भी उपासना का जो विधान है। तो धनतेरस खरीदारी का मुहूर्त क्या हो सकता है वो आपके सामने है। दोपहर 11:42 से लेकर और जो गोधूली बेला है वो 5:38 से लेकर 6:04 तक रहेगी। ये खरीदारी का मुहूर्त है। पहली खरीदारी कर सकते हैं 6:30 बजे और उसके बाद 10:31 तक ये जो समय है वो दिया गया है। और दूसरा जो खरीदारी मुहूर्त है वो 11:42 से लेकर दोपहर 12:47 का है। और जो गोधूली बेला है वो प्रारंभ हो रही है 5:38 से 6:04 तक। तो ये मुहूर्त है। इन मुहूर्तों में आप जो खरीदारी है वो कर सकते हैं। और देखिए, धनतेरस के दिन कुछ नया खरीदने का विधान होता है। बहुत सारे लोग नए बर्तन खरीदते हैं, साथ ही साथ गहने खरीदते हैं, अन्य कीमती सामान खरीदते हैं और साथ ही नया वाहन, संपत्ति या अन्य कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु यहाँ लोग आज खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और नए उपकरण भी आज के दिन खरीदे जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप देखिए, सोना चांदी के बर्तन खरीदे जाते हैं, लेकिन लोहा खरीदने से बचा जाना चाहिए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें चली आ रही है उसको लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। और देखिए, बाजारों में लगातार आज इस पर्व को लेकर रौनक देखने को मिलती है। सोना चांदी के बर्तन, गहने और अन्य कीमती सामान खरीदे जा सकते हैं। नया वाहन, संपत्ति या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा लगातार बनी रहती है। और आज के दिन का पूजन कितना महत्वपूर्ण होता है, कैसे उसकी उपासना करें। और इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। क्या खरीदना शुभ रहेगा और कैसे इसकी पूजा अर्चना करें, धनतेरस का पूरा विधान क्या है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्यों का एक पूरा पैनल जुड़ चुका है भारत समाचार में, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। धीरेन्द्र पांडे जी हमारे साथ आचार्य जुड़ चुके हैं भारत समाचार पर, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ला आचार्य जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सौरभ गौड़ आचार्य जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले धीरेन्द्र पांडे जी आपके पास आते हो, ये बताइए कि आज धनतेरस का दिन है। वैसे तो पूरा दिन बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आज के दिन का क्या विशेष महत्व है, आज के दिन का क्या विधान है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, साल भर का जो सबसे शुभ मुहूर्त माने जाते हैं उसमें जो धनतेरस की तिथि है वो अद्भुत है, क्योंकि ये हमें स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारी जो है संपदा है। तो आयुर्वेद के जो जनक थे धन्वंतरी जी, उनका प्रादुर्भाव जो है चूँकि इस महान दिवस पे हुआ था, उस कारण से इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, स्वास्थ्य और प्लस धन का भी, क्योंकि देवी से भी ये कनेक्टेड है, धन से भी कनेक्टेड है, हमारी आर्थिक स्थिति से भी कनेक्टेड है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, ये जो है जो धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव है उस कारण से इसका बहुत महत्व है। और नंबर दूसरा, जो देवी लक्ष्मी से भी इसका एसोसिएशन है। और इस दिन हम जो है, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, क्योंकि ये सब धन है। आप इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं, 5-10 साल में 3-4 गुना हो जाता है। तो इस समय लोग इन्वेस्टमेंट भी बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे सिल्वर के चीज़ें, आइटम्स, गोल्ड के आइटम्स, इसके अलावा जेम्स,
यंत्र वगैरह हैं, श्रीयंत्र है और भी यंत्र, इन सारी चीज़ों को जो पूजा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और साधना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, तो जो लोग भी अपने घर में धन, वैभव, संपदा, आर्थिक स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं वो सोना, चांदी, यंत्र, श्रीयंत्र आदि की खरीदारी इस शुभ मुहूर्त में करते हैं। बिल्कुल, तो धनतेरस से सीधा सीधा कनेक्शन इन चीज़ों का जुड़ा हुआ है और अगर आप भी अपने घर में समृद्धि लाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप अपनाएं ज़रूर, और इसका क्योंकि समृद्धि से सीधा कनेक्शन है। और साथ ही साथ आगे और तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहित शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी धीरेन्द्र पांडे जी बता रहे थे कि कनेक्शन कितना हमारी समृद्धि से जुड़ा हुआ है। एक सवाल जो बहुत कॉमन है, आज के दिन ये नई चीज़ें खरीदी जाती है, सोने चांदी के बर्तन खरीदे जाते हैं और भी चीज़ें खरीदने का विधान है, तो ये शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है? वैसे तो हम मुहूर्त बता रहे हैं, लेकिन आपके मुताबिक आपका इसमें क्या मत है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं भारत समाचार की पूरी टीम को और आपको धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं। उपस्थित विद्युत मंडल को धनतेरस की शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को। आज का जो चौगड़िया मुहूर्त आ रहा है उसको मैं बताऊंगा, जैसा आपने पूछा है। तो आज प्रदोष काल 5:38 से शाम को रात में 8:13 तक रहेगा। वृषभ लग्न जो कि स्थिर लग्न बताई गई, इसमें जो है लक्ष्मी पूजन विशेष महत्व होता है। कुबेर जी का, लक्ष्मी जी का आज के दिन पूजन होता है। तो शाम को 6:13 से 8:27 तक रहेगा। और दीपदान, जो दीपक प्रज्वलित करने का जो मुहूर्त है वो 7 जो यम दीपक जलाते हैं 7:46 से 9:10 तक रात्रि में रहेगा। अब खरीदारी का मुहूर्त अलग होता है, तो उसको भी बता देता हूँ कि अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:48 से 12:32 तक रहेगा। और इसके उपरांत सर्वोत्तम जो है, जो अमृत काल का जो मुहूर्त है वो 12:05 से 1:28 तक रहेगा। और शाम को जो है 7:15 से रात में 8:51 तक जो है वो अत्यंत शुभ और उन्नति कारक मुहूर्त रहेगा। और इसके उपरांत एक चीज का और ध्यान रखें कि आज दोपहर में 3:04 बजे तक जो है राहु काल रहेगा। तो उस समय जो है आप खरीदारी से बचें और उस समय कोई भी सामान न लें, क्योंकि राहु का उसमें प्रभाव है। तो इस प्रकार से ये आज के मुहूर्त का जो विवरण मैंने प्रस्तुत किया है, इस मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए आप जो भी खरीदारी करें। आज लगभग 10:59 के बाद से 11 बजे से धनतेरस जो है प्रारंभ हो गया है और पूरे दिन ये रहेगा। राहु काल को छोड़ के अन्य जो समय है उसमें अगर आप कोई सामान ले लेते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है, किंतु अगर शुभ मुहूर्त जो बताए गए उसमें लेते हैं तो उसमें विशेष पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। शुभ समय में कार्य करने से उसका लाभ आपको पूरी तरह प्राप्त है। बिल्कुल, ये जो समय मुहूर्त आप लोग बता रहे हैं, ये मुहूर्त ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ वैसे तो पूरा दिन बहुत शुभ है, धनतेरस का दिन है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है कहा जाता है। और इसके आगे इसकी महिमा क्या है वो और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। सौरभ गौड़ आचार्य जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ गौड़ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है, वैसे तो बहुत सारे मुहूर्त भी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन आज के दिन की महिमा क्या है, क्या कथा है इससे जुड़ी, आप अगर हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। देखिए, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का आगाज होता है, प्रारंभ होता है। आज का दिन प्रमुख रूप से हमारे जो समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी जी, विष्णु भगवान जो धन्वंतरी जी के रूप में प्रकट हुए थे, उनकी वजह से आज धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस मनाई जाती है। और आज के दिन की जो मुख्य रूप से कथा प्रचलित है वो इस प्रकार से है कि एक बार भगवान विष्णु अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आए तो माँ लक्ष्मी जी ने भी उनसे विनती की कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भगवान विष्णु ने उनको बोला कि आप साथ तो चल सकती हैं, मगर वहां पर मैं जैसा आपको बोलूंगा आपको मेरी आज्ञा का पालन करना है, आप उससे अलग मत जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करूंगी। तो जब वो अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आए तो थोड़ी दूर चलने के बाद भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी को बोला
कि आप कृपया थोड़ी देर इसी स्थान पर ठहरें, मैं जरा दक्षिण दिशा में जाता हूँ और दक्षिण दिशा में होकर थोड़ी समय के बाद लौटूंगा। तो वो भगवान विष्णु चल दिए। एकदम माँ लक्ष्मी जी को ये कौतूहल हुआ कि किस प्रकार से भगवान विष्णु जी जा रहे हैं, आखिर क्या इनका कारण है, कहाँ जा रहे हैं, तो मेरे को भी इनके पीछे चलना चाहिए। भगवान के मना करने के बाद भी वो उनके पीछे चली और रास्ते में सरसों के खेत मिले। उन्होंने उस खेत में रुककर अपना श्रृंगार किया। सरसों के फूलों से बड़े सुंदर खेत थे। श्रृंगार करने के बाद में वो थोड़ा और आगे चली तो एक गन्ने का खेत मिला। गन्ने के खेत में रुककर वो गन्ना तोड़कर गन्ने का रस चूसने लगी। तो इतने में भगवान विष्णु पलट कर आए और उन्होंने माता लक्ष्मी को बोला कि ये आपने अपराध किया है, एक किसान के गन्ने की चोरी की है, तो अब आपको इस अपराध का दंड भुगतना पड़ेगा और 12 वर्ष तक इस किसान के निवास पर रहकर उसकी सेवा करनी पड़ेगी। माँ लक्ष्मी ने 12 वर्ष तक उस किसान के घर में निवास किया और जब 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष में निवास के दौरान माँ लक्ष्मी ने एक दिन किसान को बोला कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक माँ लक्ष्मी की तस्वीर बनाएं और उनकी इस तरीके से मैं बताती हूँ पूजा करें। उस किसान ने उनके तरीके से बताए हुए तरीके से पूजा की। पूजा करने के बाद दूसरे दिन से ही उनके घर में हर तरीके से धन धान रत्न सब कुछ हो गया, बड़ा ठाठ वैभव हो गए। उसके बाद जब 12 वर्ष पूर्ण हुए तो भगवान विष्णु उनको लेने के लिए आए। तो किसान ने मना कर दिया कि बोले मैं माँ लक्ष्मी को अपने घर से नहीं जाने दूंगा। भगवान विष्णु ने उनको बोला कि ये तो बड़ी चंचला देवी है, कहीं एक जगह नहीं रुकती, किसी एक जगह निवास नहीं करती, फिर भी अब तो इनको जाना ही होगा। तो उस किसान ने जिद पकड़ ली। तो माँ लक्ष्मी ने उनको बोला कि जो भी आज त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन मेरी पूजा करेगा और मेरे को श्रद्धा के साथ नमन करेगा तो मैं उसके घर में निवास करूंगी। तो जैसे ही उसने दोबारा पूजा शुरू की, माँ लक्ष्मी उनने दीपक जलाया, उस दीपक के प्रकाश में विलीन हो गई और अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन से धनतेरस की ये कथा है कि सभी लोग धनतेरस की पूजा अपने घर में उसी प्रकार से करने लगे। मुख्य रूप से आज भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जिसका एक अपना अलग विधान। बिल्कुल, बहुत अच्छी कथा आपके द्वारा आपने वर्णन किया और बहुत संक्षिप्त शब्दों में। अच्छा, ये आजकल गुरुजी सोशल मीडिया का ज़माना है। धीरेन्द्र जी, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारी रील्स वगैरह चलती है। आज मैं एक रील देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, उसमें एक ये जिक्र आया कि जिस दिन दिवाली पूजन होता है उस दिन लोग लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये सच है या वाकई ये कोई भ्रामक स्थिति है इसको लेकर? देखिए, ऐसा है ना, जो भारतीय अध्यात्म है, जो सनातन धर्म है, वो बहुत ही विस्तृत है और वहाँ पे हमने लोगों को ये कहा है कि कोई हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत हार्ड नहीं बनाए हैं। हमने लोगों को सुविधा दी है, लोग अपने हिसाब से साधना करें। तो जो देवी लक्ष्मी की आराधना है, जो ये 5 दिवसीय त्यौहार है, धनतेरस हो गया, छोटी दिवाली हो गया, दिवाली है, उसका भैया दूज तक, तो इसमें मुख्य रूप से जो है देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, धन्वंतरी जी, इन सब की पूजा आराधना होती है। और जैसे साधनाएं, मंत्र जो है, मंत्र कोर है, मुख्य चीज़ें मंत्र है। मंत्र के द्वारा हम देवता को आवाहन करते हैं, उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं। तो मंत्र जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा। और अगर हम यंत्र को स्थापित करके करते हैं, यंत्र हमारी साधना को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो 10 लोग सुनेंगे, लेकिन अगर हम लाउड स्पीकर से बोल रहे हैं तो लाखों लोग सुनेंगे। तो यंत्र का काम है हमारी साधना को मल्टीप्लाई करना। तो विधिवत जो है देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। किसी का भाव है तो आरती कर ले, किसी का भाव है न करे, क्योंकि सनातन धर्म जो है अन्य धर्मों की तरह एकदम कट्टरता नहीं कि ऐसे ही करना है। यहाँ पे लचीलापन है, लोग अपने अपने हिसाब से साधना करते हैं। मेन है कि हमारा भावना अच्छी हो, हमारी श्रद्धा हो और हम विधि विधान से थोड़ा अच्छे से पूजा करें कि थोड़ी देर में हमें ज्यादा परिणाम प्राप्त हो। आज की पूजा का क्या विधान होना चाहिए? बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बारे में। बहुत संक्षिप्त में हम चाहते हैं कि आप बताइए कि आज की पूजा कैसे करें, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न रखा जाए।
देखिए, देवी लक्ष्मी के लिए जैसे जो जन सामान्य है वो पंचोपचार के द्वारा देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। जैसे अगर व्यक्ति मान लीजिए बहुत नहीं नॉलेज है उसको, तो 5 चीज़ों से पंचोपचार से पूजा करके और मंत्र आराधना करे। मंत्र जो है उससे देवता प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। षोडशोपचार थोड़ा सा एक जटिल विधि होती है जिसमें हम 16 चीज़ों के द्वारा देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं। और अगर व्यक्ति को लग रहा है कि वो स्वयं इन चीज़ों को नहीं कर पाएगा तो किसी विद्वान कर्मकांड पंडित जी को बुला करके और षोडशोपचार ढंग से अच्छे से देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना वो भी कर सकते हैं। तो घर में स्वयं करना हो तो पंचोपचार के द्वारा करें और षोडशोपचार भी कर सकते हैं अगर आपकी नॉलेज है, आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आप कुशल हैं। और नहीं तो किसी विद्वान पंडित जी को बुला करके अपने घर और प्रतिष्ठान में इसकी पूजा करिए। शाम को जो 10 लग्न है स्थिर लग्न, वो लगभग 6:15 से 8:15 तक है। देखिए अलग अलग स्थानों पे थोड़ा थोड़ा 10-5 मिनट का फर्क आ जाएगा, बनारस, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली वगैरह में, लेकिन लगभग 6:15 से 8:15 के बीच में बृहस्पति लग्न स्थिर लग्न है, वो बेस्ट मुहूर्त है। उस मुहूर्त में अगर हम साधना करेंगे, साधक साधना करेंगे आज धनतेरस के दिन, तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। देवी का ब्लेसिंग, देवी का आशीर्वाद इन 2 घंटों में साधनाओं करने पे हमें प्राप्त होगा। लेकिन उसके अलावा पूरे दिन का समय भी अति उत्तम है, तो पूरे दिन भी हम साधना कर सकते हैं। जो तिथि है, वार है, वो अच्छा है, शुभ है, तो पूरा दिन शुभ है। लेकिन शाम को 6:15 से 8:15 बेस्ट मुहूर्त है आज का। जी हाँ, बिल्कुल। आचार्य मोहित शुक्ला जी आपके पास आना चाहेंगे। आचार्य मोहित शुक्ला जी, देखिए वैसे तो पूरे दिन पॉजिटिविटी है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पॉजिटिविटी बहुत इससे जुड़ी हुई होती है, सीधे तौर पर दरिद्रता से बहुत दूर रहती है माँ लक्ष्मी, ऐसे कहा जाता है। फिर भी कुछ ऐसे नियम होंगे जिनको मानना चाहिए आज के दिन, ताकि हमारे घरों में पॉजिटिविटी रहे, समृद्धि बनी रहे, नकारात्मकता दूर हो। वो कौन कौन से मंत्र हो सकते हैं और क्या करना चाहिए आज के दिन, ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, हम चाहते हैं कि ये भी दर्शकों को आप बताएं। देखिए आज के दिन जो है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप घर की साफ सफाई रखें। और दीपावली के पहले से ही लोग साफ सफाई करने लगते हैं। और दूसरी चीज ये है कि घर में जो पुरानी घड़ी पड़ी हो, पुराने जूते चप्पल हो या टूटा फूटा सामान हो, उसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घड़ी अगर खराब है तो आपका समय रुक जाता। तो इन सब चीजों को घर के बाहर पहले ही कर देना चाहिए। और जो भी आप नया सामान आज के दिन खरीदे, उसको दीपावली में पूजन में अवश्य उसका प्रयोग करें। आज के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा होती, तो माँ लक्ष्मी जी का ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अन्य भी मंत्र हैं, जैसे श्री सूक्त का पाठ आज से प्रारंभ करना चाहिए। जिन लोगों को आर्थिक समस्याएं हैं उन लोगों को श्री सूक्त का पाठ आज से शुरू करिए और डेली उसको आप कर सकते हैं। और अगर श्री सूक्त को पढ़ने में कोई कठिनाई हो रही, वेद का ही सूक्त है, तो उसको आप जो है YouTube से या अन्य किसी माध्यम से सुन के, वेदों को श्रुति भी कहा गया जो सुन के आ जाती, सुन के भी आप याद कर सकते हैं, उसका उच्चारण शुद्ध कर सकते हैं। और उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध होता है जिसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको मंत्रों में क्या बताया गया है, क्या प्रार्थना की जा रही है, इसका भी आपको ज्ञान है। तो इस प्रकार से आप स्तुति करिए, माता लक्ष्मी की करिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। इस प्रकार से स्तुति के ये मंत्र है। ऐसे ही जो है मंत्रों से देवी माता की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती। घर पर आम का जो पेड़ होता है उसके जो पत्र होते, जो पत्ते होते हैं, उनका पल्लव बना के द्वार पे लगाना चाहिए। और आज दीपावली के जो भी सामग्री, आज से ही जो है दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है, आज से सामग्री लोग लाने लगते हैं। तो इस प्रकार से द्वार की अपने पूजा करनी चाहिए। शाम को दीप दान करना चाहिए। जो यम दीपक है, चौमुखी दीपक, वो सायंकाल
जो मुहूर्त बताया गया उस मुहूर्त में उसको निकालना चाहिए। इससे आपके घर की जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, नजर है, दृष्टि दोष है, वो सब कुछ हट जाती है और पॉजिटिव सकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो घर में प्रवेश करती है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, टिप्स दिए हमारे दर्शकों को। सौरभ गौड़ जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं सौरभ गौड़ जी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स व्यापारियों के लिए, जो व्यापारी पूजा करना चाहते हैं माँ लक्ष्मी की, गृहस्थों के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा हमारे पास इस चर्चा में। देखिए, मैं एक चीज विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी की तो पूजा आज होती है, सभी लोग करते हैं, मगर लक्ष्मी जी और कुबेर जी के साथ में प्रमुख रूप से आज जो पूजा की जाती है वो भगवान धन्वंतरी जी की जाती है, जो कि आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है, और जब तक हमारी काया अगर निरोगी नहीं है और हमने अपनी काया को निरोगी नहीं रखा तो उस धन की, लक्ष्मी को, धन को हम भोग नहीं सकते। एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज के दिन यमराज की भी पूजा होती है। एक ही दिन साल में आता है जिस दिन यमराज के नाम का एक दीपक, हम सभी लोग आटे का दीपक बना के उसमें 4 बाती बनाकर अपने द्वार के बाहर, अगर हो सके तो दक्षिण दिशा में, एक यमराज के नाम से दीपक रात्रि में, बिल्कुल जब पूरा परिवार सोने के लिए जाता हो तो उस समय वो दीपक वहां जलाया जाता है। और ये यमराज की पूजा भी आज के दिन होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि आज के दिन की जो भी पूजा होती है उसमें हमारा जो एक खड़ा धनिया जो आता है, धनिया, उसका बड़ा महात्म्य है। हमको आज धनिया का भोग, खड़ी धनिया का बहुत महत्व है। और धीरेन्द्र पांडे जी, अब वक्त की बहुत कमी है। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि हेल्थ इज वेल्थ, बहुत कम लोग जानते हैं कि हेल्थी रहना कितना ज़रूरी, और इसको लेकर क्या कहेंगे? एक छोटा सा टिप्स हमारे दर्शकों को। देखिए, निश्चित रूप से जो है हमारे यहाँ जो योग है, आयुर्वेद है, ये हमारे स्वास्थ्य प्रदान करने वाली विद्याएं हैं। योग आयुर्वेद से हमारा तन मन जो है और जो स्पिरिचुअल पावर है वो सारी ग्रो करती है, अच्छी होती है। तो निश्चित रूप से हमें भारतीय सनातन धर्म ने जो संपदा दी है, योग, आयुर्वेद, अध्यात्म के द्वारा, उन सारी चीजों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ, आप सभी का दीर्घायु रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, क्योंकि धनतेरस का पर्व आज लोग मना रहे हैं और ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होनी बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े थे, महत्वपूर्ण बातें बताई। इसी के साथ आप सभी को धनतेरस पर्व की बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं भारत